हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हन ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। और आज हम लोग एक नई बुक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है जिसका नाम है तो लुसेंट जीएस। तो हम लोग एक नई बुक लुसेंट जीएस पर काम करने जा रहे हैं जी। आप लोग को बताता हम लोगों ने कि हम लोग वीकली सप्ताह में 3 दिन हम लोग यहाँ पर एक सब्जेक्ट रखेंगे लुसेंट जीएस से ज्योग्राफी, और 3 दिन रखेंगे हम लोग यहाँ पर जी एक पॉलिटिकल। सबसे पहले हम लोग बता दें कि ये लुसेंट जीएस की जो बुक है किस किस एग्जाम के लिए आपके पर्याप्त है। ये बुक एक ऐसी बुक कहेंगे हम लोग लुसेंट जीएस को जो एक वनडे एग्जाम जो होते हैं, जैसे एसआई का एग्जाम हो, यूपी में हो चाहे उत्तराखंड में हो चाहे किसी भी स्टेट में हो, कांस्टेबल का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, जीडी का एग्जाम हो, एसएससी जीडी का हो, और यहां तक कि कहें कि बिहार में अपर पीसीएस का एग्जाम जो होता है उसका प्रीलिम्स वहां पर भी बहुत अच्छी साबित होती है ये लुसेंट की बुक। तो एक प्रकार से लुसेंट की जो जीएस बुक है इसे हम लोग कहेंगे एक प्रकार से एक नींव का काम करते हैं कंपटीशन एग्जाम में। और इस बुक को पढ़ करके हम लोग देखते हैं जिसने अच्छे तरीके से इस बुक को पढ़ा है कई एग्जाम निकाले जी इस बुक को पढ़ करके। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि बुक बहुत लोगों के पास है, बहुत लोगों के पास बुक है जी, लेकिन इसे पढ़ने का तरीका, समझने का तरीका बहुत कम लोगों के पास है। यदि किसी ने इसे तरीके से पढ़ा ये बुक तब हेल्प कर पाती है जी। अगर इसे तरीके से नहीं पढ़ते हैं जो लोग तो ये बुक भी कुछ नहीं कर पाती है। आपके पास भी ये बुक इस प्रकार से हो जाएगी जैसे एक बुक सेलर के पास किताबें रखी रहती है। तो आप लोग भी यही समझ कर रखना, आप लोग यहाँ पर यदि इसे पढ़ने का तरीका नहीं जानते। हम लोग इस पर काम करेंगे और आपको हम लोग इसे पढ़ने के तरीके सिखाएंगे, किस प्रकार से हम लोग इस पर काम करेंगे। समझ कर चलते रहना हमारे साथ इसमें जी। हम लोगों का सबसे पहला टारगेट ये होगा कि हम इस बुक के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। थोड़ा सा इससे एडवांस चल सकते हैं लेकिन ज्यादा एडवांस नहीं चलेंगे, अन्यथा ज्यादा होच पोच हो जाएगा आपके यहाँ पर जी, ज्यादा भीड़ हो जाएगी चीजों की। और इससे थोड़ा सा एडवांस करेंगे लेकिन करेंगे लुसेंट बेस। हम बस ये मानकर चलना कि बिल्कुल लुसेंट बेस चलेंगे हम लोग, और जिस तरीके से आपको बताएंगे वही तरीका हमारे साथ फॉलो करना बस। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग हमारे साथ जुड़ना, और जुड़ करके बस हमारा एक काम जरूर करना, अगर आपको अच्छा लगा हमें बताकर चलना कि आपको इससे लाभ मिल रहा है बस। अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट में हम लोग बता देना कि हम यहाँ पर ठीक नहीं करा पा रहे हैं जी आपको जी। लुसेंट पढ़ाने के बहुत चैनल पड़े जी, आप लोग वहां से ओपन कर लेना और उन चैनल से आप लोग पढ़ लेना फिर वहां पर जो भी आपको ठीक लगेगा, क्योंकि भविष्य की बात है यहाँ पर जी, लाइव की बात है। किसी के हम लोग ये नहीं कहेंगे कि आप लोग हमारे चक्कर में यहाँ पर उलझ जाओ और आप लोग वीडियो को देखते रहो और आपको प्रॉफिट ना मिले कुछ भी। बस हम लोग सीधी बात करते हैं बिल्कुल जी। यहाँ पर अगर आपकी समझ नहीं आ रहा तो बहुत चैनल है जी वहां पर जी जो यूट्यूब पर पड़े होंगे, आप लोग प्रयास कर सकते हो। लाइव की बात है आपकी यहाँ पर जी। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग तभी हमारे साथ में मिलकर काम करना है यहाँ पर। अगर अच्छा लगा तो थोड़ी सी सपोर्ट करना बस अभी, क्योंकि उससे हमारा क्या होगा, हमारा मनोबल थोड़ा सा टूटेगा नहीं, यहाँ पर जी मनोबल बढ़ा रहेगा हमारा, और हम आपके साथ में मजबूती से खड़े होंगे जी। तो देखना जरा, आज शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पर जी लुसेंट की। लुसेंट जीएस में हम लोग देखेंगे यहाँ पर जी जो टॉपिक है भारत का भूगोल। सबसे पहले हम भारत के भूगोल पर बात करेंगे, और भारत के भूगोल को पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट आपको बता रहे हम लोग यहाँ पर भारत के विषय में। ये जो लिखा है ना यहाँ पर जी एक नाम भारत, अभी आज हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, केवल स्टार्टिंग है, थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाए रखना, धीरे धीरे हम लोग टाइमिंग बढ़ाएंगे इसका। तो देखो जरा यहाँ पर जी भारत, भारत के विषय में सबसे पहले एक बात हम लोग यहीं पर नोट कर लेते हैं, आप लोग भी हमारे साथ में ध्यान देना कि अगर प्रश्न आता है कि ये जो भारत नाम है, अगर हम लोग ये कहे कि भारत नाम कैसे आया, अगर हम लोग देखकर चले और इसका प्राचीन नाम क्या था, अगर हम लोग इसके विषय में कुछ फैक्ट है जो देना चाह रहे हैं आपको, तो हम लोग कहेंगे इसका प्राचीन नाम की अगर बात करें हम लोग और इसके भारत के नाम की अगर बात करें हम लोग, तो भारत जो नाम आया है एक हमारे यहाँ पर शक्तिशाली राजा हुए आर्य कुल से। आर्य कुल के एक राजा हुए, उनका नाम था भरत। हम लोग कहेंगे आर्य कुल के, आर्य कुल के एक राजा है, उनका नाम क्या था जी, भरत। भरत नाम था, उन राजा के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा है। भरत के नाम पर, राजा भरत के नाम पर जो आर्य वंश के थे उनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा हुआ है, भरत के नाम पर ही, जो हम लोग कहेंगे यहां पर जी। अब देखो भरत का कुल जो था वो आर्य था, इनके कुल के नाम पर इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त है, आर्यावर्त। तो हम लोग कहेंगे भारत का प्राचीन नाम क्या मिलेगा, तो भारत का प्राचीन नाम मिलेगा आर्यावर्त। अब देखो दोनों चीज को हम लोग बताते हैं आपको, जरा कैसे नोट करोगे। तो जो भारत है इसे हमने अंडरलाइन किया और यहीं पर लिख रहे जी हम लोग इसका प्राचीन नाम। प्राचीन नाम क्या मिला है भारत का, तो प्राचीन नाम अब आप लोग बता दोगे क्या है जी, आर्यावर्त। और आर्यावर्त जो हम लोग देखेंगे ये किसके नाम पर आया है आर्यावर्त नाम, तो आर्यावर्त हम लोग कहेंगे किसके नाम पर मिला है जी, ये नाम मिला है जी आर्य के कारण।
आर्य कौन थे? तो आर्य एक कुल था जिसमें एक राजा कौन मिला है वहां पर जी हम लोग देखकर चलेंगे भरत। हम लोग देखें आर्य वंश से कौन मिला है राजा, तो आर्य वंश से राजा मिला है जी, उसका नाम मिला है जी भरत। और भरत के नाम पर क्या पड़ा है जी, इसका नाम देश का नाम भरत के नाम पर, भरत के नाम पर हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, भरत के नाम पर हम लोग पढ़ेंगे देश का नाम जी भारत। भारत के नाम पर ही देश का नाम भारत पड़ा हुआ है, यहां पर जानकर चले। तो प्रश्न बन गया हमारा कि प्राचीन नाम भारत का आर्यावर्त है और इस देश का नाम भारत किन के नाम पर है, राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत रखा गया है। अब देखो जरा, हमारे देश को अगर हम लोग देखकर चले, हिंदुस्तान भी बोलते हैं, हिंदुस्तान भी बोलते हैं, इंडिया भी कहते हैं हमारे देश को। यदि हम लोग देखकर चले, हम लोग कुछ नाम को देखेंगे बस जो पेपर के लिए आवश्यक है। अगर हम लोग देखकर चले भारत के विषय में, आइए जरा भारत के विषय में थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। हमने एक मैप लगाया है भारत का, इसमें आप लोग भी हमारे साथ में देखकर चलना। सबसे पहले तो आप लोग ध्यान रखना कि आप लोगों को भी एक मैप लेना है, उस मैप को तैयार करना है। और पढ़ने के लिए एक जरूरी बात आपको और बता देते हैं हम लोग कि आप लोगों को जैसे हम लोग लुसेंट पढ़ाएंगे, लुसेंट से तो पढ़ना ही है हमारे साथ, लेकिन साथ में एक रफ कॉपी हमारे पास अपने साथ में रखोगे। रफ कॉपी में जिस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, जैसे लिखेंगे वो आपको लिखना है रफ कॉपी में। फिर उस रफ कॉपी का एक पेज निकालना है आपको फेयर बना करके, और वो किताब में लगाना है। कब लगाओगे, कैसे लगाओगे, बता देंगे हम, लेकिन अभी एक दो क्लास लो, पहले एक दो क्लास में रफ कॉपी में काम करना और लुसेंट पर काम करना हमारे साथ, तब बताएंगे आपको कि कैसे लगाओगे, कैसे करोगे जी काम। देखो जरा जी, यहां पर देखते हैं हम लोग, ये जो क्षेत्र है पाकिस्तान वाला, ये जो क्षेत्र है पाकिस्तान वाला, हम लोग देखते हैं इधर चाइना से एक नदी आती है ऐसे निकलते हुए, और नदी आकर के ऐसे यहां पर पाकिस्तान में गिर जाती है, पाकिस्तान में। उस नदी का नाम है जी सिंधु नदी, नदी का नाम है जी सिंधु नदी। हम लोग देखकर चले सिंधु नदी, सिंधु नदी पाकिस्तान वाले एरिया में। हम लोग देखते हैं कि भारत में उस समय शामिल था पाकिस्तान। पाकिस्तान तो 1947 में अलग होकर भारत से गया है जी, भारत से 1947 में अलग होकर गया है जी पाकिस्तान। हम लोग यदि बात करें आप लोगों को कि जो सिंधु नदी है, यहां पर हम लोग देखें सिंधु नदी, ये जो सिंधु नदी है, इस नदी की बात करने जा रहे हैं हम लोग कि कुछ लोग थे जो ईरान देश से आए थे, और ईरान देश से आकर के वे लोग यहां पर बस गए थे। हम लोग देखें कि ईरान देश से आकर के कुछ लोग यहां पर बस गए थे सिंधु नदी के एरिया में, सिंधु नदी के जो क्षेत्र में आकर के कुछ लोग यहां पर बसे थे, उनकी बात हम लोग करने जा रहे हैं। वे लोग जो थे वे सिंधु को सिंधु नहीं बोलते थे, सिंधु नदी को सिंधु नहीं बोलते थे। ये जो स है ना, स, वे स को ह कहते थे। यदि हम लोग स के स्थान पर ह बना दे तो इस नदी को क्या कहेंगे, वे इस नदी को कहेंगे हिंदू नदी। हिंदू को सिंधु ना कह करके वे हिंदू कहेंगे, क्योंकि ईरान के लोग स को स नहीं कहते, वे स को ह कहते हैं। तो इस कारण से ईरान के लोगों ने सिंधु नदी का नाम हिंदू नदी दिया, और हिंदू नदी के क्षेत्र में जो रहने वाले लोग थे उन्हें हिंदू के वासी कहा, हिंदू नदी के वासी कहा उन्हें जी। और हिंदू नदी के वासी से ही बाद में क्या नाम लेकर गया इस देश का नाम, हिंदुस्तान। तो हम लोग कहेंगे इसका नाम हिंदुस्तान कहां से आया, तो ईरान के लोगों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा, क्योंकि वे स को ह कहते थे। इस कारण से जो हिंदू नदी के क्षेत्र में बसने वाले लोग थे उन्हें हिंदुस्तान के लोग कहा, हिंदू नदी के नाम पर। तो अब प्रश्न बन गया हमारे लिए क्या यहां पर कि अपने भारत का नाम हिंदुस्तान कहां से आया। अब देखो हम लोग यहां पर बता रहे हैं, आपको पॉइंट लिख रहे हैं जी यहां पर, जी हम भारत का नाम, जहां पर भारत के नाम की चर्चा हो रही है वहीं पर किताब में ऐड करना है चीजों को। कॉपी में जब लिखने की बारी होगी तो कॉपी में बताएंगे आपको बात को जी हम। तो हमने कहा भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त है, और राजा भरत के नाम पर हम लोग देखिए इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। और देखो ईरानियों ने इसे क्या कहा, ईरानियों, हम लोग देखिए चलेंगे ईरानियों ने भारत का नाम क्या दिया, ईरानियों ने भारत को कहा जी हिंदुस्तान। ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान नाम दिया, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम कैसे आया, तो सिंधु नदी के नाम पर उन्होंने हिंदू नदी नाम दिया, और हिंदू नदी के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हिंदू के नदी के वासी या हिंदुस्तान के लोग कहा। अब देखो एक बात और भी आती है, बता देते हैं। एक हम लोग देखते हैं जी, हम लोग हमारे उसी सिंधु नदी के क्षेत्र में यूनान से भी कोई लोग आकर बसे, और यूनान के लोगों ने, हम लोग देखकर चलेंगे, यूनान के लोगों ने जो ये सिंधु नदी थी, यूनान के लोगों ने सिंधु नदी को, हम लोग देखेंगे किन लोगों ने, यूनानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा है जी, हम लोग कहेंगे इंडस। इंडस कहकर चले जी सिंधु नदी को यूनान के लोग। जो ग्रीक यूनान से आ रहे थे वे सिंधु नदी का नाम इंडस दे रहे थे, और इंडस से बाद में बदल कर क्या आया जी नाम, भारत देश का नाम। जो इंडस नदी के वासी है, सिंधु नदी को वासियों को क्या कहा उन्होंने, इंडस नदी के वासी कहा, और बाद में इंडस से नाम बदलते बदलते क्या रख दिया यहां पर जी, इंडिया।
हम लोग देखकर चलेंगे कि भारत का नाम इंडिया कहां से आया। तो हम लोग कहेंगे यूनानियों के द्वारा भारत का नाम इंडिया दिया गया और ईरानियों के द्वारा भारत का नाम हिंदुस्तान दिया गया और भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त मिला। और आर्यावर्त क्यों रखा गया? राजा भरत का जो कुल था वो आर्य था, उसके कारण से यहां पर इस देश का नाम आर्यावर्त रखा। और राजा भरत का उत्तर भारत में हम लोग देखकर चलेंगे साम्राज्य फैला पड़ा था। राजा भरत के नाम से हम लोग देखेंगे इस देश का नाम क्या मिला जी? भारत मिला। तो हम लोगों ने भारत के नाम पर चर्चा की है। यहां पर समझ पा रहे जी आप लोग, हम लोग भारत के नाम पर क्या बता रहे जी? तो भारत के नाम क्या क्या मिल रहे, इस बात को शायद से आप लोग समझ पा रहे होंगे। एक पॉइंट और देखो हमारे साथ, अगर प्रश्न उठता है अब देखो जरा, हम लोग यहां से हटा रहे जी और आपको बता रहे जी कैसे करना जी काम। देखो जरा, केवल नाम पर चर्चा कर रहे जी। हम लोग देखें यहां पर ईरानियों ने क्या कहा भारत को? ईरानियों, हम लोग कहेंगे ईरानियों। तो देखिए जरा, जो ईरान के लोग थे, ईरानियों ने भारत का नाम क्या दिया? ईरानियों ने भारत को कहा जी क्या? हम लोग कहेंगे हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम किसने दिया जी? ईरानियों ने दिया हिंदुस्तान नाम। हिंदुस्तान, ईरानियों ने दिया हिंदुस्तान नाम। और देखो जरा, यूनानियों ने भारत को क्या कहा? जो यूनानी है, तो हम लोग देखकर चलेंगे यूनानियों ने भारत का नाम क्या दिया? हम लोग देखेंगे यूनानियों ने क्या कहा? सिंधु नदी को इंडस नदी, और इंडस नदी से क्या नाम निकला है? इंडिया। इंडस से क्या नाम निकला? इंडिया। अब वैदिक ग्रंथों में भारत का नाम क्या रखा गया? तो वैदिक ग्रंथों में ऐसा बताया गया कि यहां पर जंबू के वृक्ष बहुत ज्यादा थे, तो वैदिक ग्रंथों में जंबू वृक्ष होने के कारण यहां पर अधिक, तो वैदिक ग्रंथों में नाम क्या मिला है? तो हम लोग कहेंगे यहां पर जी, वैदिक ग्रंथों में भारत का नाम पड़ा है जी जंबूद्वीप। जंबूद्वीप, तो हम लोग देखेंगे वैदिक ग्रंथों में नाम भारत का नाम जंबूद्वीप है, प्राचीन नाम आर्यावर्त है, राजा भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा है। तो हम लोगों ने भारत के नाम पर चर्चा की है जी, हम लोग भारत के नाम पर चर्चा करके चले हैं। अब आगे देखो जरा, नोट करके चलना इसी प्रकार से भारत के नाम के साथ में ही। जब कॉपी की बात आएगी तो कॉपी पर भी हम लोग आपको लेकर चलेंगे, अब ध्यान देना जरा, यहां पर हमने लिखा है इसी प्रकार से आप लोग लिख कर चलना, ठीक है जी। आइए जरा, हम लोगों ने भारत के नाम पर चर्चा की है केवल। आइए हमारे साथ आगे देखिए अब जरा। ये मैप था भारत का, हम लोग एक खाली पेज ले लेते हैं जरा। आइए यहां पर जरा पहले समझिए, आप लोग कॉपी का प्रयोग करना भी, यहां से जरा कॉपी का प्रयोग करना, फिर हम लोग लुसेंट के पेज पर पहुंचेंगे। आप लोग आना हमारे साथ जरा। हमने कहा भारत के विषय में बात करें, लुसेंट पर ही आएंगे बिल्कुल, लेकिन समझो पहले कॉपी का प्रयोग करते रहना हमारे साथ में, समझते रहना। ये पृथ्वी माना हमने, ये पृथ्वी है, बनाकर चलना जी। आप गोलाई में कैसे ही बने जी, आप ले टेढ़े बने सीधे बने जैसे बने, आप लोग अपने आकृति को बनाकर चलना जरा। हमने कहा ये पृथ्वी है जरा, और इस पृथ्वी पर देखें हम लोग, यदि एक भाग इधर भी बना देते हैं हम लोग, यहां भी देखना जरा, देखें जरा, थोड़ी सी गोलाई अच्छी बन गई जी इस बार, आप भी ध्यान से बनाना। तो देखो जरा, हमने कहा ये पृथ्वी है, अगर इस पृथ्वी पर हम लोग ये कहे ये ईस्ट है, इधर ईस्ट है, पूर्व है, और इधर वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है। अगर इस पृथ्वी के बिल्कुल बीच में यहां पर एक डॉट लगा दें हम, तो पृथ्वी का केंद्र होगा। अगर इस डॉट से हम लोग पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर बिल्कुल बीचों बीच एक रेखा खींच दे, ये रेखा हमने पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व को खींचा, देखो लेटी हुई रेखा खींची हमने, बिल्कुल बीचों बीच खींची लगभग, तो इस रेखा ने पृथ्वी के दो पार्ट कर दिए, एक पार्ट नॉर्थ वाला हो गया ये, और एक पार्ट हो गया साउथ वाला। हमने कहा उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग दो पार्ट कर दिए यहां पर पृथ्वी के, किसने जी? जो पश्चिम से पूर्व की ओर रेखा खींची गई है। अब हम लोग देखकर चले, जो ये रेखा है इसे कहेंगे 0 डिग्री। 0 डिग्री, इस रेखा को बिल्कुल बीचों बीच है तो 0 डिग्री कहा। और अगर लेटी हुई रेखा खींची जा रही है ऐसे, बिल्कुल लेटी हुई, तो 0 डिग्री हम लोगों ने कहा बीचों बीच से जा रही। ऐसी रेखा अगर लेटी हुई है तो इन्हें कहते हैं हम लोग यहां पर जी, जो लेटीट्यूड रेखा है इन्हें कहते हैं अक्षांश रेखा है, और बिल्कुल मध्य से खींची है तो इसे कहेंगे 0 डिग्री अक्षांश। हम लोग देखकर चलेंगे, इसे नाम देंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा हम लोगों ने यहां पर बनाई है, समझ रहे जी आप लोग, जरा नीचे लिखेंगे जरा। बिल्कुल हम लोग लुसेंट से थोड़ा सा आप चलेंगे, बिल्कुल अगर हम लोग इसमें डेप्थ में प्रवेश करेंगे तो नुकसान हो जाएगा जी आपका। अभी हम लोग जब बोर्ड पर पढ़ाएंगे अलग से आप लोगों को,
तब आपको सारी चीजें हम लोग लगभग अधिकांश जो पेपर के लिए आवश्यक है वो बताकर चलेंगे और भी, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए वो अभी यहां पर बताकर चलेंगे हम जी। तो देखो जरा, हमने कहा एडवांस बोर्ड पर बता देंगे जी आपको और भी। तो देखो जरा यहां पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये है हमारी 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश रेखा हमारी पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व खींची गई। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है अभी मालूम होगा जी आपको जी, ये क्यों सीख रहे जी हम। हमने कहा 0 से ऊपर नॉर्थ में चले 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे ही करते हुए नॉर्थ में बिल्कुल 90 डिग्री है। तो हमने कहा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री चलते हुए ऐसे ही एक हमारी 23 और 23 के बाद 23.5, ऐसी एक नॉर्थ में हमारी 23.5 डिग्री रेखा होगी। हमने कहा नॉर्थ में 23.5 डिग्री रेखा, नॉर्थ में 23.5 डिग्री अक्षांश, नॉर्थ में 23.5 डिग्री अक्षांश हम लोग पढ़कर चलेंगे। नॉर्थ में 23.5 डिग्री अक्षांश, ऐसे ही 0 डिग्री से नीचे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे ही करते हुए हम लोग देखकर चले साउथ में भी 23.5 डिग्री हम लोग देखकर चलेंगे, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ में भी हम लोग देखेंगे जरा। हमने कहा तो 23.5 डिग्री हम लोग देखेंगे साउथ में, नॉर्थ में भी और साउथ में भी 23.5 डिग्री अक्षांश, क्योंकि 0 है हमारे पास तो बीच में, और 0 से उत्तर की ओर को चले या दक्षिण की ओर को, तो 1, 2, 3 डिग्री करते हुए हम लोग लास्ट तक क्या चलेंगे 90 डिग्री, लास्ट में 90 डिग्री मिलेगा हमें। अब समझो जरा, अब अगर हम लोग बात करें कि भारत कहां पर है, उत्तरी गोले में है भारत या दक्षिणी गोले में, नॉर्थ अक्षांशों में या साउथ अक्षांशों में, तो हमने कहा नॉर्थ अक्षांश ऊपर है 0 से और साउथ अक्षांश नीचे है 0 से। हम लोग भारत को सीखने जा रहे हैं कि भारत कहां पर है, कौन से अक्षांशों में, नॉर्थ में या साउथ में। तो हम लोग देखें जरा, जो भारत मिलेगा यहां मिलेगा जी नॉर्थ में, भारत की जो स्थिति नॉर्थ में, उत्तरी अक्षांशों में सबसे पहला प्रश्न ये कि भारत कौन से अक्षांशों में, उत्तरी में या दक्षिणी में, तो भारत उत्तरी अक्षांशों में यहां पर होगा लगभग जी, एक आइडिया दे रहे। हमने कहा ये है भारत। अगर हम लोग देखकर चले ये भारत है, अगर हम लोग बनाकर चले यहां पर जी, जरा थोड़ी सी आकृति बता रहे जी आपको, ये भारत है लगभग यहां पर जी। देखिए जरा, अगर हम लोग कहिए कि भारत है यहां पर जी, इस भारत की आकृति को हम लोग लेकर चले यहाँ पर जी, इस प्रकार से ये भारत हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। बस थोड़ा सा आइडिया लेना है यहाँ पर जी, स्पेस कम है इसलिए बता रहे जी केवल। चलो हटा देते हैं जी, बना देते हैं थोड़ा सा, आपको पता लग जाएगी। ठीक है, आइए जरा, जो चीजें थी एक बार देख लेना आप लोग, वहीं पर हम लोग कॉपी कर रहे हैं। ये सब बातें आपको हम लोगों ने सिखा दी है, इन सब बातों को हम लोग देख कर चल रहे थे और इन सब बातों के साथ में ही हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब देखो, अगर इसे देखकर चले हम लोगों ने बिल्कुल बीचों बीच से खींची है यहाँ पर जी पृथ्वी, और ये हमारा क्या था जी 0 डिग्री अक्षांश था, और ये हमारा क्या था जी 23.5 डिग्री, ये हमारा 23.5 डिग्री अक्षांश था, ये हम लोग लेकर चले थे 23.5 डिग्री, और नीचे भी हमारा 23.5 डिग्री था, ऐसे ही हम लोग नीचे लेकर चले थे 23.5 डिग्री। समझ पा रहे ना। और भारत कहाँ पर है, उत्तरी अक्षांशों में भारत है। अगर हम लोग देखकर चले ये भारत की स्थिति, ये यहाँ पर हम लोग देखकर चले भारत को जी, अगर भारत को देखकर चले हम लोग, ये इस प्रकार से भारत बना है यहाँ पर जी। तो भारत का आकार लगभग यहाँ पर है। अगर भारत हमें यहाँ पर मिल रहा है तो हम लोग कहेंगे 23.5 के बिल्कुल बीच में लगभग भारत है। अगर हम लोग देखकर चले कि भारत कहाँ पर है, तो 23.5 के लगभग बीच में भारत मिल रहा हमें। उत्तरी अक्षांशों में 23.5 डिग्री के मध्य, 23.5 डिग्री भारत के मध्य से जा रही है। तो पहला प्रश्न क्या बनेगा कि भारत कौन से अक्षांशों में है। भारत अगर हम लोग देखकर चलेंगे भारत कहाँ पर पड़ेगा, तो भारत मिलेगा उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश, तो हम लोग कहेंगे उत्तरी अक्षांश में भारत है। पहला प्रश्न तो यही हमारा कि कौन से अक्षांशों में, उत्तरी अक्षांशों में। अब देखो, हमने कहा जो लेटी हुई रेखा है, ये इस प्रकार से लेटी हुई, ये होती है जी अक्षांश रेखा। ये अक्षांश रेखा होती है लास्ट तक 90 डिग्री तक हम लोग देख रहे हैं। अब देखो, अगर हम लोग यहाँ पर बिल्कुल केंद्र माने पृथ्वी का, और ये हमारा नॉर्थ था, ये हमारा साउथ था, ये हमारा ईस्ट था, और ये हमारा वेस्ट था, पश्चिम था, और बिल्कुल नॉर्थ से साउथ खींच दे बीचों बीच एक रेखा ऐसे। हमने कहा बिल्कुल बीचों बीच एक रेखा नॉर्थ से साउथ खींच दे हमने जी। उत्तर से दक्षिण में अगर रेखा खींची तो इसे कहते हैं हम लोग जी यहाँ पर जी लॉन्गिट्यूड रेखा, खड़ी रेखा। अगर नॉर्थ से साउथ में देखो, बिल्कुल हमने कहा नॉर्थ से साउथ में हम लोग देखें, ये क्या हो गया जी, इधर ये ईस्ट हो गया, ये ईस्ट वाला हो गया, और ये क्या हो गया जी पूर्व, तो इसे कहेंगे देशांतर रेखा। अगर हम लोग खड़ी रेखा खींच रहे हैं बिल्कुल ऐसी, ये रेखा खड़ी है, इसे कहते हैं जी देशांतर। ये कैसी रेखा है जी, देशांतर रेखा है जी जो हम लोग खींच रहे हैं। और ये कैसी है, लेटी हुई रेखा, ये सारी कैसी रेखा है, ये हमारी जी अक्षांश रेखा है।
तो अक्षांश रेखा है और देशांतर रेखा में क्या अंतर है? हम लोग देख रहे हैं नॉर्थ से साउथ खींचते हैं तो देशांतर, ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट खींचते हैं तो अक्षांश रेखा होती है। और देखो यहां पर जरा, जो देशांतर रेखा है हमने कहा बिल्कुल इसे कौन सी देशांतर कहे? 0 डिग्री देशांतर। इसका नाम है जी 0 डिग्री देशांतर। हम लोग कहेंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से गए हैं नॉर्थ से साउथ, इसे कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। अब 0 डिग्री देशांतर है, हमने कहा इधर पूर्व के देशांतर और इधर पश्चिम के देशांतर हो गए। हमने कहा 0 डिग्री से 1 डिग्री चले पूर्व की ओर, 0 से 2 डिग्री पूर्व की ओर, 0 से 3 डिग्री पूर्व की ओर ही है। हमने कहा ऐसे चलते चलते बिल्कुल लास्ट वाला जो देशांतर है ये पूर्व की ओर, ये लास्ट वाला, इसे कहते हैं 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री देशांतर। तो हमने कहा पूर्व में 180 डिग्री देशांतर, ऐसे ही पश्चिम में चले 1 डिग्री देशांतर, 2 डिग्री देशांतर, 3 डिग्री देशांतर, ऐसे ही जो लास्ट वाला होगा ये होगा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ये कौन सा है? पश्चिमी देशांतर। 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो हमने कहा 0 से पूर्व की ओर चलेंगे तो पूर्वी देशांतर, 0 से पश्चिम की ओर चलेंगे तो पश्चिमी देशांतर। और कुल देशांतर कितने हो गए? 180 पूर्व में और 180 पश्चिम में, तो कुल हो गए 360। 180 और 180 कितने? 360। हमने जाना पूर्वी देशांतर को भी। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? हमने कहा देशांतर, देशांतर रेखा पूर्व से यहां पर कैसे खींची जाती है? नॉर्थ से साउथ में। अब भारत कौन से देशांतर में है? हमने कहा भारत उत्तरी अक्षांश में, तो पता लग गया था ये कि भारत उत्तरी अक्षांशों में है। लेकिन भारत अगर देशांतर की बात करें तो भारत का देशांतर कौन सा? अब देशांतर बताओ भारत का, पूर्व वाले में है या पश्चिम वाले में? हमने कहा ये 0 डिग्री था आपका। ये देखो यहां पर ये बिल्कुल 0 डिग्री था और ये 0 डिग्री क्या था? देशांतर। 0 डिग्री देशांतर था आपका, ऊपर पढ़ा ना अभी आपने, 0 डिग्री देशांतर ये। और ये क्या था? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये क्या था जी? 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अब भारत कौन से देशांतरों में है? पूर्व वालों में या पश्चिम वालों में? हम लोग कहेंगे ये पूर्व वाले देशांतर चल रहे इधर। तो भारत पड़ेगा, हमने कहा 23.5 डिग्री अक्षांश जा रहा था ऐसे, 23.5 डिग्री अक्षांश था ऐसे, देखो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, ये पढ़ा था हमने। भारत का देशांतर अगर देखे तो हम लोग कहेंगे भारत है यहां पर जी, पूर्व वाले देशांतर में। भारत पूर्व वाले देशांतर में चलेगा अगर भारत की बात हम लोग करके चलेंगे यहां पर जी। ठीक है जी, भारत की बात अगर हम लोग देखेंगे तो भारत कहां पड़ेगा? इधर पूर्व वाले देशांतर में पड़ेगा भारत, यहां पर जी पूर्व वाले देशांतर में। बना देते हैं, दोबारा से ध्यान देना जरा। अब देखो जरा, हमने कहा ये ग्लोब था, अगर ग्लोब की बात करें ये ग्लोब था और ये देशांतर रेखा थी बिल्कुल बीच से, और ये अक्षांश रेखा थी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश और ये 0 डिग्री देशांतर। और भारत कहां पर है? भारत पूर्वी देशांतर में है, भारत है इधर। ये हम लोग देखकर चले, इधर भारत पड़ेगा। अगर देखकर चले ये हम लोग देखें यहाँ पर जी भारत मिलेगा, ये स्थिति हमें भारत की मिलेगी यहाँ पर, ये भारत की स्थिति मिलेगी हमें देखने को यहाँ पर। अगर हम लोग देखकर चलेंगे इस प्रकार से भारत को देखेंगे हम लोग, तो ये भारत की स्थिति मिलेगी हमें यहाँ पर जी। ये 23.5 डिग्री गया था आपका, मिला जी 23.5 डिग्री। हमने कहा पूर्वी देशांतर में है या पश्चिमी देशांतर में? हम लोग कहेंगे पूर्वी देशांतर में भारत है। अब देशांतर में 1 डिग्री, हम लोग कहेंगे 1 डिग्री देशांतर, 2 डिग्री देशांतर, 3 डिग्री देशांतर, ऐसे करते करते यहाँ पर भारत के किनारे पर कौन सा देशांतर होगा और लास्ट में कौन से देशांतरों के बीच भारत होगा, अब उससे जानेंगे हम लोग। हमने कहा पूर्वी देशांतर में, पूर्वी देशांतर में भारत है ये तो पता लग गया, या पश्चिमी में? तो भारत पूर्वी देशांतर में है, ये बात क्लियर हो गई। पूर्वी देशांतर में क्या मिल रहा है जी? भारत पूर्वी देशांतर में। अब भारत का अक्षांश और हमें बताइए कौन से अक्षांशों के बीच भारत है और कौन से देशांतरों के बीच भारत है। हमने तो जब पढ़ा था कि अक्षांश में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 90 डिग्री तक अक्षांश थे। अगर भारत यहां से स्टार्ट हुआ है तो यहां पर भारत के कौन सा अक्षांश होगा? ये इसे कहेंगे 8 डिग्री 4 मिनट भारत का अक्षांश। और जब भारत यहां तक पहुंच रहा है, ये यहां तक भारत का विस्तार है, यहां तक कौन सा अक्षांश होगा? इसे कहेंगे 37। तो भारत 8 डिग्री से, भारत 8 डिग्री से 37 डिग्री के बीच फैला पड़ा है। समझ पा रहे हैं आप लोग? हम लोग कहेंगे भारत का विस्तार, अगर हम लोग इसे भारत माने, यहां पर देखो ये अगर हम लोग मानकर चले कि ये भारत है जी, यहां पर जी अगर हम लोग मानकर चले कि भारत की स्थिति है ये,
अगर इसे भारत मानकर चले हम लोग, तो भारत का नीचे जो है वो क्या है, लेटी हुई रेखा अक्षांश रेखा। और देखो एक यहाँ पर कौन से अक्षांश से जा रहा और कौन से अक्षांशों के बीच भारत है, हम लोग ये बताना चाह रहे हैं। हम लोग देखकर चलिए, ये अक्षांश रेखा है लेटी हुई, तो 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर हम लोग देखें 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशों में भारत है। अब बताइए भारत कौन से अक्षांश में, उत्तरी में या दक्षिणी? तो हम लोग कहेंगे उत्तरी अक्षांशों में भारत है। देखो लिखा था हमने उत्तरी में, भारत कौन से में, उत्तर में या दक्षिण में? तो उत्तरी में। हम लोग कहेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से कौन से अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट? उत्तरी अक्षांश हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर जी, उत्तरी या दक्षिणी? तो उत्तरी अक्षांश। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? समझना चीजों को, किताब में लाइनिंग रटने से कुछ नहीं होने वाला। उत्तरी अक्षांश। और दूसरा 37 डिग्री 6 मिनट से देखे, ये भी क्या है जी, उत्तरी अक्षांश। तो उत्तरी अक्षांशों में भारत है। और कितने अक्षांशों के बीच है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशों के बीच भारत है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? भारत है जी यहाँ पर जी। अब आइए कि देशांतर में कौन से में भारत? हमने कहा खड़ी देशांतर थी, और भारत देखो पूर्व वाले में था पश्चिम में, तो हमने कहा पूर्व वाले में था, पूर्वी देशांतर। इन देशांतरों के बीच था भारत, ये रहा देखो इन देशांतरों के बीच। अब देखो जरा हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर जी, तो भारत इन देशांतरों के बीच था यहाँ पर जी, इन देशांतरों के बीच क्या था जी, भारत पूर्व में था और भारत जी। अब देखो ये जो खड़ी रेखा है, ये हम लोग देखकर चले, ये वाली, ये जो खड़ी रेखा है यहाँ पर, ये कैसी होती है रेखा? देशांतर। ये वाली रेखा कैसी है? देशांतर। तो हम लोग देखेंगे कौन से देशांतरों के बीच भारत पड़ रहा है, देशांतर कौन से? हम लोग कहेंगे भारत का देशांतरीय विस्तार बताइए कौन सा होगा? तो हम लोग कहेंगे 68 डिग्री। ये देशांतर क्या होगा जी? 68 डिग्री 7 मिनट, क्योंकि पूर्व में भी 180 है और पश्चिम में भी 180 है। 68 डिग्री 7 मिनट। और कहां तक फैल रहा है जी? 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट। अच्छा, पूर्वी देशांतर में या पश्चिम में? तो हम लोग कहेंगे पूर्वी देशांतर। तो 68 डिग्री 7 के साथ भी क्या लिखे यहां पर जी? हमने कहा पूर्वी देशांतर। इसके लिए भी क्या लिखेंगे? पूर्वी देशांतर लिखेंगे इसके लिए भी हम लोग। और यहां पर भी क्या लिखेंगे? 97 डिग्री 25 में भी पूर्वी देशांतर लिखेंगे। बात समझ पा रहे? हमने कहा कौन से देशांतरों के बीच भारत है? तो 68 60 से 97 25, 97 25 लिखना, 27 लिख दिया था हमने, सॉरी यहाँ पर जी, ये 25 आना, 7 की जगह पर 5 करना, समझ गए आप? 25 करना। चलो दोबारा से लिख देते हैं इसे। हमने कहा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। 68 7 से 97 25 इन देशांतरों के बीच है पूर्व में। और 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये अक्षांशों के बीच भारत पड़ रहा है। अब अगर एक प्रश्न उठे, अब देखो जरा और भी दिखाते हैं कुछ आपको जी, आइए जरा देखो जरा। यहां पर भारत का एक क्षेत्र फैला पड़ा है, उसका नाम है जी केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। ये यहाँ पर अंडमान निकोबार फैला पड़ा है, ऐसे अंडमान निकोबार। अगर हम लोग देखकर चले, भारत के इस पार्ट से थोड़ा नीचे निकल रहा है ये यहां तक जी, ये देखो इस प्रकार से यहां तक निकल रहा जी भारत का एक हिस्सा जी, तो वो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार है। लेकिन हम लोग कहेंगे भारत के राज्यों की जो भूमि है इसे कहेंगे मुख्य भूमि, और जो अंडमान निकोबार है ये द्वीप है, टापू है, इन्हें कहेंगे द्वीपों की भूमि। अगर देखकर चले द्वीपों की भूमि तक कहां तक फैल रहा है, तो भारत यहां पर कहेंगे 6 डिग्री 4 मिनट। 6 डिग्री 4 मिनट से हम लोग देखकर चलेंगे संपूर्ण भारत का विस्तार शुरू होता है। 6 डिग्री 4 मिनट से संपूर्ण भारत का द्वीप है यहां पर जी। लेकिन भारत की मुख्य भूमि कहां से स्टार्ट होती है? 8 डिग्री 4 मिनट से। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 4 मिनट पर क्या हमारा उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश जो है 6 डिग्री 4 मिनट हमारा यहां से क्या स्टार्ट हो रहा है? अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, उसका नाम है जी ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, यहां तक भारत का विस्तार है जी। हम लोग जो बताने जा रहे हैं उस बात को समझ कर चलना, सारी बातें लूसेंट से जोड़ेंगे ले जाकर जी हम लोग। अभी आप लोग बस समझना और कॉपी का प्रयोग करना हमारे साथ जी, सारी बातें लूसेंट से जोड़ेंगे हम लोग ले जाकर जी। अब प्रश्न बताते हैं जी, प्रश्न निकालो जरा हमारे साथ। अगर हम लोग आपसे ये कहे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार बताओ, कुल अक्षांशीय विस्तार, हम लोग आपसे ये कहे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार बताओ कि क्या होगा भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो हम लोग कहेंगे यहां पर जी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य क्या है जी भारत का अक्षांशीय विस्तार फैला पड़ा है। अब इस अक्षांशीय विस्तार में हम लोग अगर देखें कि 8 के बाद 9 आया, 10 आया, 11 आया, 12 आया, 13 आया, तो लगभग में बताना कि 37 तक कितने अक्षांश रेखा फैली पड़ी है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 तक। तो देखो अगर 37 में से आप लोग 8 को घटा दो तो लगभग कितनी बैठेगी? 29 अक्षांश बैठेंगे। तो हमने कहा 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14,
ऐसे करते करते कितने अक्षांश फैले पड़े भारत में? तो लगभग 29 अक्षांश, लगभग 29 अक्षांश फैले पड़े हैं जी भारत में, अगर हम लोग कहें। और किन अक्षांशों के बीच है भारत? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट मुख्य भूमि का विस्तार। तो अक्षांश विस्तार में कितने अक्षांश है? 29 अक्षांश है। अगर देशांतर भी पूछे इसी प्रकार से कि आप लोग भारत का देशांतरीय विस्तार बताइए, कि देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार बताओ कि भारत का देशांतरीय विस्तार क्या हो सकता है, तो आप लोगों को अगर हम लोग कहे 68 से स्टार्ट हो रहा है जी भारत, इधर 68 से, और 68 के बाद 69 69 हो गया, 70 71 72 73, ऐसे करते करते 97 तक पहुंचेंगे। तो आप लोग हमें बताइए कितने देशांतर भारत में फैल रहे होंगे। तो अगर हम लोग 97 से कितना माइनस कर दे? 68, तो भारत के देशांतर निकल जाएंगे कि 68 के बाद 69 70 71 72 73 97 तक कितने देशांतर जा रहे? तो देखो लगभग कितने आएंगे। तो यहाँ पर हमने एक ढाई, यहाँ पर जी 17 हो गए, 17 में 8 से 8 गए तो 9 बचे हमारे, और यहाँ 8 रह गए थे, 8 में 6 गए तो 9 2। तो लगभग देशांतरीय विस्तार भी कितना हमारा? 29 देशांतर लगभग, और लगभग में ही कितने अक्षांश है? 29 अक्षांश हमारे। तो हमने कहा कितने, कौन कौन से देशांतर के बीच स्थित है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 देशांतर के बीच। कौन से अक्षांशों में? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशों के बीच भारत स्थित है। हमने भारत के विषय में कुछ बात जानी जो आपको समझाई। अब ये रहा जी भारत आपका, समझ रहे ना आप? किताब पर आओ जरा, जिस बात को समझाने में इतना टाइम लिया हम लोग किसकी बात कर रहे थे, यहाँ आओ जरा। ये देखो, ये जो लिखा है यहाँ पर भारत, भारत कौन से गोले में? उत्तरी गोले में, उत्तरी गोलार्ध। हमने कहा ये गोला था, अगर हम लोग इसे गोला कहे, यहाँ पर जी गोला भी अच्छा नहीं बनना जी, ध्यान देना जरा। ये देखो जी, ये गोला है लगभग जी। हमने कहा गोले के बीच बिल्कुल इसके 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींच दी हमने, यहाँ पर जी 0 डिग्री अक्षांश रेखा हमने खींच दी यहाँ पर जी। अगर हम लोग देखकर चले तो देखो जरा, ये आधा गोला बच गया ऊपर नॉर्थ वाला, और आधा गोला बच गया नीचे साउथ वाला। हमने कहा ये जो नॉर्थ वाला है यहाँ से यहाँ तक आधा गोला, इसे कहेंगे गोलार्ध। गोलार्ध मतलब अर्ध गोला, आधा गोला। तो देखो कौन से गोलार्ध में भारत है? उत्तरी में या दक्षिणी में? हम लोग कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में भारत है। और कौन से अक्षांशों के बीच है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में भारत है। यही तो बात पीछे समझिए हमने, ये रटने वाली बात नहीं, समझने वाली बात है। समझोगे तो लंबे टाइम तक रुक जाएगी माइंड में। देखो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उसी के साथ देखो देशांतर बताओ, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25, 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है कौन जी? हम लोग कहेंगे जी भारत। तो देशांतरीय विस्तार बताओ, तो देशांतर 68 7 से 97 25 पूर्वी देशांतर या पश्चिमी? हम लोग कहेंगे पूर्वी देशांतर। और उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी? हम लोग कहेंगे उत्तरी अक्षांश। समझ गए ना बात? अब देखो, अगर देखें कुल अक्षांश कितने फैले पड़े, तो लगभग 29 अक्षांश। कितने अक्षांश होंगे? लगभग जी 29 अक्षांश लगभग। और देशांतर कितने लगभग? तो देशांतर भी लगभग कितने? 29 देशांतर लगभग। बात समझ पा रहे? पीछे कॉपी में जो लिखी, आइए जरा। अब देखो संपूर्ण भारत को देखे जरा, संपूर्ण भारत का अक्षांश विस्तार वही देखो जरा। ये 6 डिग्री 4 मिनट कहां पर है? ये ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार में ना, ग्रेट निकोबार पीछे लिखा था। संपूर्ण भारत का पूछ रहे द्वीपों वाला भी अब, जबकि मुख्य भूमि है जो उत्तराखंड ये भारत की, वो 8 डिग्री से स्टार्ट हो रही मुख्य भूमि, तमिलनाडु से। समझाएंगे वो सारी बातें। हमने कहा संपूर्ण भारत का अक्षांश विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। कौन से अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश। अगर संपूर्ण भारत का पूछेगा अलग बात है, अगर केवल भारत का उत्तरी अक्षांश पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांशों में भारत फैला पड़ा। आगे चलिए, अब हमारे साथ कुछ बात हो रही है, देखते हैं जरा। आज केवल शुरुआत करनी जी हमें थोड़ी सी बस, तो देख कर चले। अब आते हैं जरा हम लोग, ये मैप था आपका, चलो जी यहाँ से हटा देते हैं कुछ चीजों को। कॉपी में ही प्रयोग करना, जो हम लिखेंगे अभी कॉपी में ही लिखना, अभी बाद में चीजों को समझ लेना, बाद में किताब पर ही आ जाना हमारे साथ। आइए जरा, ये ले, इस पेज को लेते हैं ब्लैक को। अब जो बात हम लोगों ने की है, अब बात करते हैं जी भारत के क्षेत्रफल में। अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करें हम लोग, भारत का क्षेत्रफल, अगर हम लोग भारत के क्षेत्रफल की बात देखें तो भारत के क्षेत्रफल को देखो कितना है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ये क्षेत्रफल है जी भारत का। और ये जो पूरा क्षेत्रफल है ना, विश्व में कितना परसेंट है ये? विश्व में प्रतिशत कितना है ये बताओ हमें, कि कितना प्रतिशत हिस्सा रखता है विश्व में ये जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल, विश्व के कितने परसेंट है? हमने कहा 2.42%।
पूरे विश्व में, मतलब विश्व का क्षेत्रफल है 100% मान लिया, उस 100% में से भारत का हिस्सा कितना है विश्व में? 2.42% हिस्सा है क्षेत्रफल का भारत का, अगर हम लोग देखकर चले। देखो जरा, अब क्षेत्रफल में अगर देखकर चले, हम लोग बात कर रहे हैं जी क्षेत्रफल में, भारत का नंबर पूरे विश्व में कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? अगर विश्व में बात करें, सबसे बड़ा देश बताओ क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा होगा? अगर हम लोग आपसे पूछे विश्व में, विश्व में हमने कहा विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश बताओ क्या होगा? हम लोग कहेंगे क्षेत्रफल में रूस है जी, सबसे बड़ा एरिया जी। जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो आपको मैप में दिखा देंगे जी ये बातें जी। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस है। और भारत का नंबर क्या है जी विश्व में? विश्व में, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, दृष्टि से भारत का स्थान बताइए क्या है? भारत का स्थान हम लोग कहेंगे, भारत का स्थान बताओ क्या होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से? भारत का स्थान वो है जी 7वां। लुसेंट बुक में किताब में लिखा होगा, लेकिन समझा रहे जी आपको बात कुछ समझना, हमारे अभी क्या समझाने वाले हैं। हमने कहा भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व में कितना परसेंट है, कितना हिस्सा है भारत का विश्व में? तो 2.42% है विश्व में, यदि हिस्से की बात करें भारत के। हम लोग समझ पा रहे हैं आप? देखो जरा जी, विश्व में इतना हिस्सा भारत रखता है जी विश्व में। अब अगर देखें भारत से बड़े जो 6 देश में कौन से हैं, तो एक कोड हम लोग आपको बताने जा रहे हैं। रुख, चीन, अब आया भारत, आया भारत, रुख, चीन, अब आया भारत। हमने कहा रूस से क्या है? रूस, रूस से क्या है? रूस। क से क्या है? कनाडा, क से है कनाडा। और चीन आप लोग समझते हो, चाइना को चीन देश। अ से क्या है? अमेरिका, अ से क्या है जी? अमेरिका। हमने अ से क्या बनाना है जी यहां पर जी? अमेरिका बनाना है जी। अ से देखो जरा, अ से बनाना जी अमेरिका, समझ रहे? और ब से क्या बनाए? ब से बनाएंगे ब्राजील, ब से बनाएंगे ब्राजील। और आया से क्या बनाए? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और आगे तो आपको पता ही जी, आपका प्यारा भारत। हमने कहा जी ये भारत है जी। काउंटिंग करो जरा कितने हो गए? रूस 1, कनाडा 2, चीन 3, अमेरिका 4, ब्राजील 5 और 6 नंबर ऑस्ट्रेलिया और 7वां नंबर भारत। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या पढ़ा जी हमने? 7वां। और 8वां नंबर किसका है? 8वां। 8वां बताओ, 8वां कौन होगा? 8वां नंबर, तो 8वां नंबर कौन होगा जी? अर्जेंटीना। भारत से छोटा एक देश और बता दो आप लोग जो भारत से छोटा है, वो नाम है जी अर्जेंटीना। गलत लिखा गया, सही लिखते हैं जरा जी, ठीक है? आइए जरा इसे भी हटाओ। तो देखो हमने कहा भारत से छोटा कौन मिलेगा जी? 8वें नंबर। तो 8वां नंबर किसका है जी? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, ये हम लोग देखकर चलेंगे। 8वां देश, 8वां बड़ा देश कौन है जी? अर्जेंटीना, 8वां नंबर है जी अर्जेंटीना। और 7वां कौन है जी? भारत। ये किसका कोड बनाया? क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश, दृष्टि से देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों का क्रम, देशों का क्रम, इसका कोड बनाया जी। बिल्कुल क्रम से लिखा है जी कोड, अगर क्रम ना होता तो कोड ना देते जी बिल्कुल भी। हमने कहा क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्योंकि कोड से नफरत है जी हमें भी, क्योंकि कोड से याद नहीं होता जी। कोड तभी कामयाब है जब वो बिल्कुल क्रम से चल रहा है। तो देखकर चलो जरा, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने पढ़ा जी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के विषय में। अब आओ जरा लुसेंट बुक पर एक बार हमारे साथ आओ, दिखाते हैं जी लुसेंट में आपको जी, जो लुसेंट को समझाना जा रहे जी। बस ये देखो जरा, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यही डाटा हमने पीछे पढ़ा। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है जी? 7वां। सबसे बड़ा देश कौन सा है जी? सबसे बड़ा, 7वां सबसे बड़ा देश है जी भारत। तो जबकि जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व का कौन सा देश है जी? दूसरा बड़ा देश है जनसंख्या में। आगे पढ़ेंगे डाटा जनसंख्या में जरा हम लोग जी, तो देख लो। चलो यहीं भी बता देते हैं, दूसरा बड़ा देश है जी जनसंख्या में भारत।
अब भारत पहले पर पहुंच चुका है, लेकिन पेपर में क्या पूछेगा, अभी तक जो जनगणना चल रही है आपकी 2011 की चल रही है, तो डाटा आपसे 2011 की जनगणना का पूछेगा, जो लिखित में अभी लिखित में जनगणना के आधार पर डाटा नहीं आया, भले ही जनसंख्या भारत की ज्यादा हो चुकी है जी चीन से। हमने कहा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का नंबर दूसरा है, जबकि पहला नंबर चीन का है जनसंख्या में, आगे मिल जाएगा। अभी सबसे बड़ा देश है जी जनसंख्या में, दूसरा सबसे बड़ा। जबकि देखो जरा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश कौन से, रूस 1, कनाडा 2, चीन 3, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका 4, ब्राजील 5, ऑस्ट्रेलिया 6 और 8वां बड़ा ऑस्ट्रेलिया 6। 7वां कौन सा है जी, 7वां भारत, 7वां कौन है जी, भारत। और देखो 8वां कौन है जी, अर्जेंटीना। ये रहा जी अर्जेंटीना। हमने यही कोड पढ़ा है जी पीछे, समझ गए ना। अब देखो भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है जी, 2.42। पूरे विश्व में कितना हिस्सा भारत का, 2.42। जबकि जनसंख्या को भी चलो यहीं से अंडरलाइन करवा दे थोड़ा सा, बाकी जनसंख्या को अलग से पढ़ाएंगे। जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या कितने % है, 17.5%। यही डाटा याद रखना। अभी भारत की जो जनसंख्या है पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है जनसंख्या के मामले में भारत, और पूरे विश्व में कितने % हिस्सा रखता है भारत जनसंख्या में, 100% में से 17.5%, 17.5% जनसंख्या भारत की है। कौन सी जनगणना के अनुसार, 2011। इसी डाटा को याद रखना। अभी देखो आगे जनसंख्या में भी आओ, यहां पर लिखा देखो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश। विश्व के 8 बड़े देश में कौन है, चीन, दूसरे नंबर पर भारत। जनसंख्या में पहला नंबर चीन का, दूसरा नंबर भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार। तीसरा नंबर किसका जी, यूएसए 3 नंबर, और 4 नंबर किसका जी, इंडोनेशिया 4 नंबर, और 5 पर कौन है जी, ब्राजील 5 पर, और 6 पर कौन है जी, पाकिस्तान, और 7 पर कौन है जी, बांग्लादेश। आप लोग केवल 6 तक याद करें, आगे छोड़ दे। हमने कहा जनसंख्या में चीन पहला है, दूसरा भारत है, इन 2 को तो जानते हो। तो तीसरा चौथा बताओ कौन हो सकता है, संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरा, और चौथा कौन हो सकता है, इंडोनेशिया। इनके बाद 2 और देख ले, ब्राजील और पाकिस्तान। पाकिस्तान का नंबर 6 है तो ब्राजील का 5 है, याद रख लेंगे आप लोग। यहां तक की बात समझ पाए, आगे चलो हमारे साथ और आइए जरा और कुछ बताते हैं जी आपको जी। ये है जी भारत। अगर इस भारत की बात करें हम लोग, इसकी बात करें हम लोग, थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं मैं आपको जरा, हम लोग देखो जरा, छोटा तो नहीं होगा और जी, चौड़ाई में हो जाएगा। देखो जरा, हम लोग देख रहे हैं यहां पर जरा कि भारत है जो, ये भारत का क्या है जी, इधर पूर्व है, और ये भारत का इधर क्या है जी, पश्चिम है। अगर हम लोग पूर्व से, इधर पूर्व से लेकर, अरुणाचल प्रदेश है जी पूर्व में, इधर पूर्व से लेकर और इधर पश्चिम तक भारत की हम लोग इस प्रकार से अगर देख कर चले, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की सीमा मिला दे हम, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की सीमा मिला दे हम लोग जी, और उत्तर से दक्षिण तक की सीमा मिला दे, तो भारत की हम लोग देखकर चलेंगे दूरी कितनी पड़ेगी। अगर पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व मिला दे, तो पूर्व से पश्चिम भारत की लंबाई देखकर चले हम लोग, चौड़ाई ये मिलेगी 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर की दूरी पूर्व से पश्चिम में। पूर्व से पश्चिम की हम लोग बताकर चल रहे जी केवल जी आपको जी। अभी देखो अगर यही बात हम लोग इस प्रकार से कहने लगे आपको, यहां पर जरा आइए, ये उत्तर है जी, इधर ये क्या मिलेगा जी, उत्तर, नॉर्थ। अगर हम लोग उत्तर से भी देखें, उत्तर से दक्षिण की ओर को चले, ऐसे ऐसे उत्तर से दक्षिण की ओर को चले हम लोग, अगर ये देखकर चले हम लोग, और यहां पर देखो दक्षिण में यहां पर हम लोग बिल्कुल देखकर चले, यहां तक मिला दे हम लोग, ये तमिलनाडु है, यहां पर तमिलनाडु में एक क्षेत्र पड़ेगा कन्याकुमारी, कन्याकुमारी पड़ेगा, पढ़ेंगे उसे भी। हम लोग देखकर चले इसकी लंबाई कितनी है उत्तर से दक्षिण, ये दक्षिण है हमारा, तो हम लोग देखकर चलेंगे ये होगी हमारी 3214 किलोमीटर। अगर हम लोग देखकर चले पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम कितना है जी भारत, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। और देखो उत्तर से दक्षिण कितना है भारत, उत्तर से दक्षिण है हम लोग देखकर चलेंगे 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। अगर ये 2933 है और ये 3214 है, तो हम लोग देखेंगे ज्यादा किलोमीटर का अंतर नहीं है जी, ज्यादा किलोमीटर का अंतर नहीं है। इस कारण से भारत का अगर आकार कहें हम लोग, कि भारत के आकार की बात करें इस आधार पर हम लोग, आकार, भारत का आकार बताए इस आधार पर हम लोग, तो आकार कैसा होगा, वो होगा चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय आकार लगभग होगा भारत का चतुष्कोणीय, अगर भारत का आकार कहे, क्योंकि लगभग 4 कोणों वाला भारत बन गया। 2933 हम लोग देखें
यहाँ पर जी और 32-14 देखे, इनमें अंतर कम होने के कारण तो हमने कहा कि उत्तर से दक्षिण में भारत की लंबाई बताइए और पूर्व से पश्चिम में भारत की चौड़ाई बताइए। अब लुसेंट पर आओ जरा, क्या बात लिख रहा है जी लुसेंट वाला, आइए जरा ये देखो जरा, ये लिखा है भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार, उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में कितना है जी 2933 किलोमीटर भारत का विस्तार मिलेगा। अब देखो भारत में जरा, आइए जरा, ये हमने जाना। अब अगर एक बात और करें आपसे हम, अब देखो जरा, ये जो नीला नीला दिख रहा है सारा, ये होता है जी जल। अगर हम लोग देखें यहां पर जी, ये सब नीला नीला इधर दिख रहा है, ये सब जल है, ये जल है। और जो ऊपर देखो, जो ऊपर ये दिख रहा है व्हाइट कलर में, ये इधर जी, ये सब ये स्थल है, सब ये सब स्थल वाला एरिया सब, और नीचे नीला नीला जल है। अगर हम लोग ये बात करें आपसे कि भारत का ये राज्य है गुजरात, यहां से लेकर भारत में हम लोग देख कर चले, ये सब देख कर चले भारत में, ये वाला पॉइंट, और यहां तक देख कर चले इसे जी, यहां पर जी ये भारत का हम लोग देख कर चले, ये जलीय सीमा है यहाँ पर। और भारत का इधर देख कर चले, ये अंडमान निकोबार भी फैले पड़े इधर, ये अंडमान निकोबार भी फैले पड़े और यहां तक फैले पड़े जी भारत में, ये है यहां तक जी। अगर इसे कहे तो भारत की ये सीमा जलीय सीमा है, जलीय सीमा है जी भारत की। अगर प्रश्न ये उठाए कि भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत की हम लोग कहेंगे जलीय सीमा या तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, अगर हम लोग आपसे ये बात करें कि तटीय सीमा, तो यहां पर कलर चेंज कर देते हैं जरा पेन का अपने, आइए जरा समझो। हमने कहा भारत की जलीय सीमा या तटीय सीमा, भारत की जलीय कहे या तटीय कहे, तटीय, भारत की जलीय या तटीय सीमा, तटीय सीमा कितनी है कुल, भारत की जलीय या तटीय सीमा कुल बतानी जी हमें, कुल तटीय सीमा कितनी है कुल, तो हम लोग कहेंगे 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर कुल तटीय सीमा है। अब ये तटीय जो सीमा, इसमें ये जो टापू है ना, द्वीप है जो इधर, ये द्वीप है इधर जी, और भी द्वीप इधर भी बने होंगे जी, छोटे छोटे द्वीप बने हैं जी इधर, हमने कहा है सारे जोड़ लीजिए हमने, उन्हें मिलाकर के 7516 किलोमीटर हम लोग देखकर चले लगभग भारत की तटीय सीमा है। लेकिन यदि इन द्वीपों को हटा दे, हमने कहा द्वीपों को हटा दो जी, तो भारत की मुख्य भूमि बचेगी राज्यों वाली, टापुओं को छोड़कर। अगर प्रश्न ये बने कि भारत की मुख्य तटीय सीमा, भारत की मुख्य जलीय सीमा, मुख्य तटीय सीमा कहे या जलीय सीमा, तटीय सीमा कितनी है, मुख्य तटीय सीमा कितनी है, तो हम लोग बताएंगे 6100 किलोमीटर। तो दोनों को ध्यान रखना कि भारत की जलीय सीमा कितनी, और भारत की जलीय सीमा, कुल जलीय सीमा 7516 किलोमीटर, और भारत की मुख्य तटीय सीमा कितनी है 6100 किलोमीटर। मुख्य तटीय सीमा कौन सी है, हम लोग कहेंगे मुख्य भूमि की, मुख्य भूमि कौन सी, केवल राज्यों की, टापू को छोड़ दो, टापू को छोड़ दो, केवल राज्यों की मुख्य भूमि की है तटीय सीमा। और यहाँ पर 7516 में क्या जोड़ा, 7516 में जोड़ा हमने यहाँ पर कुल तटीय सीमा, उसमें टापू भी है, मुख्य भूमि है। अब एक बात बताओ, अगर 7516 में से 6100 माइनस कर दे तो किसकी सीमा बचेगी, द्वीपों की। अगर हम लोग ये कहें कि द्वीपों की कुल सीमा बताओ कितनी है, द्वीपों की कैसे बचेगी, द्वीपों की हमने कहा मुख्य भूमि की, जो राज्यों की वो 6100 है, तो मुख्य भूमि तो है हमारे पास, और तटीय द्वीपों सहित कितनी है 7516। तो द्वीपों की सीमा निकालने के लिए क्या करें, 7516 में से क्या घटा दें हम लोग, यहां पर जी 6100 घटा दो, 6100 घटा दो, तो क्या निकल कर आ जाएगा आपका, तो लगभग 1416 बैठेंगे, लगभग आइडिया लगा लेना एक बार ना, हम लोग बता रहे हैं यहां पर जी लगभग 1416। ये 1416 किसकी आ गई, द्वीपों की, द्वीपों की तटीय सीमा, द्वीपों की तटीय सीमा एक बार देख लेना आप लोग, ठीक है जी। 7516 में से 6100 माइनस करके कितना बचेगा, द्वीपों की तटीय सीमा बच गई है। हमने केवल आपको बताया यहां पर कि कैसे निकालेंगे द्वीपों की सीमा, मुख्य भूमि की सीमा और कुल जलीय सीमा। अब देखो ये है जी ऊपर, अगर देखकर चले, आइए जरा, ये सारा क्या है जी स्थल है। अगर इसे देखकर चले, यहां से स्थल शुरू हो रहा है ये गुजरात में, ये देखो जरा, ये स्थलीय सीमा, यहां से ये भारत की स्थलीय सीमा चल रही है, ये वाली भारत की ये वाली स्थलीय सीमा है, ये सारी स्थलीय सीमा। अगर इस स्थलीय सीमा की बात करें भारत में, तो भारत की कुल स्थलीय सीमा की बात बताओ, ये देखो यहां पर जी, और ये देखो भारत की कुल स्थलीय सीमा की बात बताओ कि कितनी लंबी है जी भारत की स्थलीय सीमा, ये बतानी जी भारत की स्थलीय सीमा, ऐसे फैल रही, देखो ये फैल रही जी यहां तक जी भारत की स्थलीय सीमा।
तो भारत की कुल स्थलीय सीमा बताओ, भारत की कुल स्थलीय सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रही, कुल स्थलीय भूमि, स्थलीय सीमा बतानी है। तो भारत की कुल स्थलीय सीमा क्या है, हम लोग कहेंगे यहां पर 15,200 किलोमीटर। लगभग में आपको आइडिया दे दिया हमने, 15,200 किलोमीटर भारत की कुल स्थलीय सीमा पड़ेगी आपके यहाँ पर जी। तो हमने स्थलीय सीमा के विषय में जाना यहाँ पर जी कि स्थलीय सीमा कितनी। अब हम लोग देशों के विषय में बाद में जानेंगे जो स्थलीय सीमा होगी। आज केवल थोड़ा सा ट्रायल था हमारा जो आप लोगों को हम लोगों ने यहाँ पर दिया जी इसमें जी, और आप लोग इस पर काम करना अच्छे से जितना भी बताया है। और वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें बताकर चलना जरा, क्योंकि इससे हमें बस एक ऊर्जा मिलेगी, साहस मिलेगा आप लोगों के काम करने का। और प्रयास करना बोलते तो नहीं है हम लोग वैसे, लेकिन हो सके तो आप लोग प्रयास करना कि वीडियो को फैलाने का प्रयास करना, ताकि हमारे अंदर बस एक ऊर्जा आ जाए और कुछ नहीं, कि बच्चों को ठीक लग रही है और किसी को लाभ मिल रहा है जी इस माध्यम से, बस इतना काम करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग जी यहाँ पर जी, क्योंकि जो हम लोग दे रहे हैं आप लोगों को, कम से कम आप लोग का भी थोड़ा सा फर्ज होना चाहिए कि आप लोग जिसे ग्रहण कर रहे हो आप लोग भी उसे ग्रहण करके कुछ उनके लिए भी काम करें जो आपके लिए लगे पड़े हैं वहां पर जी। तो देखते हैं जरा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम लोग, और ध्यान रख रहे हैं अपना स्वास्थ्य का भी और अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।